अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसका नाम है ब्रेड पॉकेट्स। इफ्तार के अंदर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बेहद मज़े की बन के तैयार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल और 4 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज शामिल कर दें और वो बारीक होनी चाहिए बिल्कुल। इसको हल्का सा सौते कर लें इतना कि सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर बोनलेस चिकन 1 कप ऐड कर दें। बहुत कम चिकन के अंदर भी ये बन जाता है। आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चिकन के जो चंक्स हैं वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देते हैं। इसके बाद मैंने इसको कलर चेंज होने तक कुक कर लिया है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे कि नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर या फिर लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन को पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून या फिर हाफ़ टी स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने इसके अंदर बंद गोभी हाफ़ कप और शिमला मिर्च जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून ली है। बहुत कम क्वांटिटी में ली है। अब आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको वेजीज़ के साथ कुक कर लेना है अच्छी तरह से कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हर चीज़ में आ जाए। तो देखिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लिया। उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और 4 टेबल स्पून जो है मैंने मायोनीज़ ऐड किए। इसके अंदर मायोनीज़ बहुत ज़्यादा ऐड की जाती है जो कि मुझे नहीं पसंद और जो भी इसका फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपने 4 टेबल स्पून ही ऐड करनी है। इससे जो इसके फ्लेवर्स होते हैं बाकी के वो अच्छे से पता चलते हैं। तो मैंने इतनी ही डाली कि ये हर चीज़ के साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं एक साथ रख लिए हैं और उसको अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। इसको इतनी टाइट से प्रेस करना है कि ये आपस में जो है ना स्टिक हो जाए एक दूसरे के साथ। तो आपने देखें जेंटली करना है थोड़ा और मैंने इसको अच्छी तरह से स्टिक कर लिया है। बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अब आपने कोई बड़े साइज़ का कटर लेना है, ग्लास लेना है या फिर कोई किसी भी जार का कैप ले लेना है जो थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हमारा पॉकेट बन के तैयार होगा। तो देखिए मैंने ग्लास की मदद से ही इसको कट लगा लिया है और ये इस तरह से एक पॉकेट निकल कर आ गया है। इसकी जो साइड्स हैं वो इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि फ्राई करते टाइम या फिलिंग करते टाइम जो है वो खुले ना। तो इस तरह से प्रेस कर देंगे। बाकी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उसको हमने प्रेस कर देना है अच्छी तरह से बेल के, जिस तरह से रोटी बेलते हैं। फिर दोबारा से किसी कटर के साथ हमने इसको एक शेप निकाल लेनी है और इसको भी टाइट से प्रेस कर देंगे। सारे मैंने इसी तरह से बना लिए थे। 4 से 5 पॉकेट्स के अंदर ही आपके अच्छे खासे पार्सल्स बन जाएंगे। फिर उसको आपने एक अदद अंडे में शामिल करना है। मेक श्योर कर लेना है इसकी साइड्स जो है वो अंडे के अंदर ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से कोट होनी चाहिए क्योंकि फ्राई करते टाइम अगर ये खुल गए तो फिर ये सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से एग लगा देंगे तो ये बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे कर लेंगे दोबारा से अंडे में कोट करके और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है और इस तरह से रख देना है सारे। तो ये भी आपको कम लग रहे होंगे पॉकेट्स लेकिन जब आप इसको फ्राई करके इसको कट करेंगे ना तो ये बहुत सारे पार्सल्स बन जाएंगे। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। गरम ऑयल के अंदर ही इसको ऐड कीजिएगा, ठंडे ऑयल में ऐड मत कीजिएगा। तो देखिए हल्के हल्के बबल्स बनना स्टार्ट हुए हैं तो मैंने इनको पलट दिया है। जब आप इनकी साइड्स चेंज करेंगे तो ये एकदम से फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसे ही फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही फूल जाते हैं बल्कि ये। तो देखिए ये कितना ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद मैं इसको निकाल दूंगी। अच्छा वीडियो के अंदर कलर जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा लेकिन इसका ब्राउन कलर आ चुका था, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो इसको मैं निकाल लूँगी जल्दी से और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको हाफ़ हाफ़ में कट करना है और आप जैसे ही इसको करेंगे तो ये एकदम से खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा एक पार्सल बन गया है। तो मैं इसी तरह से सारे कट कर लूँगी। इस तरह से आपने सारे पॉकेट्स बना लेने हैं। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए मैंने इसके अंदर सैलेड लीफ यानी कि सलाद पत्ता थोड़ा सा काट के ऐड किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐड करें, मैंने जस्ट इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए ऐड किया था, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी बात है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर फिलिंग ऐड कर दी। मेक श्योर कर लीजिएगा फिलिंग बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, इससे जो आपके साइड्स हैं ब्रेड पॉकेट्स के वो खुल जाएंगे। तो जितनी आ सकती है सिर्फ उतनी ही फिलिंग कीजिएगा। इस तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत मज़े के, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आए थे ये।
तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हैं, इसके अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।